भारत के K4 मिसाइल परीक्षण ने इतना ज़्यादा हड़कंप क्यों मचा दिया है? पाकिस्तानी ब्रिगेडियर का डर भी निकलकर सामने आ रहा है। भारत आखिर ऐसा क्या कर रहा है? तीसरी बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित होने के साथ भारत ने अब बहुत कुछ बदलना शुरू कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत ना एक बड़े सैन्य शक्ति के रूप में उभर रहा है। साल 2025 के लिए भारत को कहा गया कि तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है भारत। लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बन गया, अमेरिका और चाइना के बाद। ये रैंकिंग भारत के स्वदेशी हथियारों का जो प्रदर्शन रहा ऑपरेशन सिंदूर में, उसे देखते हुए भी कहा जा रहा है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि साल 2024-25 में निर्यात भारत का 24,000 करोड़ रुपए पहुंच गया है। कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक 30,000 करोड़ रुपए पार करने की उम्मीद है। 2029 तक 50,000 करोड़ का टारगेट है, यानी एक्सपोर्ट लगभग 35 गुना बढ़ा है। अब 65% से अधिक डिफेंस के उपकरण भारत में बनते हैं। साल 2025 में डिफेंस प्रोडक्शन रिकॉर्ड 1.54 लाख करोड़ रुपए हुए थे। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 51,450 करोड़ से अधिक का निवेश है, जो 52,000 नौकरियों को पैदा कर रहा है। और भी माना जा रहा है कि भारत डिफेंस के मामले में बहुत तेजी से बदलेगा, पर सबसे ज्यादा समस्या खड़ी की है K4 मिसाइल परीक्षण ने। चीनी जासूसी जहाजों के हिंद महासागर में पहुंचने के बावजूद भारत ने पनडुब्बी से दागी जाने वाली परमाणु मिसाइल लॉन्च कर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करवाया। बहुत आसान भाषा में जानिए तो अगले 10 से 15 सालों तक दुनिया के पास कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होगा जो भारत के K4 मिसाइल को रोक सके। यानी भगवान न करे ऐसी नौबत आए, लेकिन अगर कभी इस मिसाइल को युद्ध में चलाने की नौबत आई तो समझ लीजिए उस दिन दुश्मन का समूल विनाश होगा। पाकिस्तान की नेशनल कमांड अथॉरिटी के रणनीतिक प्लान्स डिवीजन में आर्म्स कंट्रोल एडवाइजर हैं और पूर्व ब्रिगेडियर हैं डॉक्टर जाहिर काजमी। ये जो ट्वीट देख रहे हैं आप, भारत की इस मिसाइल परीक्षण को पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा और चिंता बता रहे हैं। डॉक्टर जाहिर काजमी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत की इस मिसाइल लॉन्च को लेकर कई पोस्ट लिखे, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की तरफ से हाल ही में INS अरिघात से K4 पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। सिर्फ भारत समुद्री परमाणु क्षमता का विस्तार नहीं कर रहा है, बल्कि पाकिस्तान के सामरिक सुरक्षा के लिए एक गंभीर चिंता है जो भारत ने अब हासिल कर लिया है। डॉक्टर जाहिर काजमी ने पाकिस्तान की चिंता का इजहार करते हुए लिखा कि करीब 3500 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल भारत को समुद्र के भीतर से परमाणु हमला करने की क्षमता देती है, जिससे उसके न्यूक्लियर ट्रायड और ज्यादा मजबूत हो गए। पाकिस्तान के रणनीतिक हलकों में इस बात की चिंता है कि ये क्षमता अब लगातार भारत को समुद्र में परमाणु प्रतिरोध की तरफ ले जा रहा है। इन्होंने कहा कि इस क्षमता के हासिल करने के बाद अब भारत को किसी भी संकट की स्थिति में पहले से कहीं ज्यादा जोखिम लेने का आत्मविश्वास मिल सकता है। इसके अलावा डॉक्टर जाहिर काजमी ने अक्टूबर महीने में स्ट्रेटेजिक फोरकास्ट में एक आर्टिकल लिखा था, जिसमें उन्होंने K4 को लेकर पाकिस्तान की चिंताओं को जाहिर किया था और कहा था कि पाकिस्तान का डर सिर्फ K4 मिसाइल तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत जिस तरह से समुद्र में अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, समुद्री परमाणु शक्ति का विस्तार कर रहा है, वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इन्होंने लिखा कि भारत 2030 के दशक तक 6 परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों और 6 परमाणु हमलावर पनडुब्बियों को तैनात करने की योजना पर काम कर रहा है। 7,000 टन वजनी S4 क्लास पनडुब्बियां, जिसमें INS अरिधमान शामिल है, वो जल्द ही ऑपरेशनल होने की कगार पर हैं। पाकिस्तान के रणनीतिक एक्सपर्ट डॉक्टर जाहिर काजमी का मानना है कि ये पनडुब्बियां भारत को ऐसी सुरक्षित दूरी से सेकंड स्ट्राइक का काबिलियत देती है, जिसके बाद नई दिल्ली पारंपरिक स्तर पर ज़्यादा आक्रामक कदम उठाने से नहीं हिचकेगी। यानी पाकिस्तान को इस बात को लेकर है कि भारत अब ज़्यादा
आक्रामक अंदाज में उससे पारंपरिक लड़ाई लड़ सकता है। उन्होंने लिखा कि भारत अब अपनी परमाणु छतरी के नीचे से पारंपरिक लड़ाई में पाकिस्तान पर और ज़्यादा दबाव बनाने की नीति पर काम करेगा। उन्होंने ये भी लिखा कि पिछले कुछ सालों में भारत की सैन्य रणनीति पूरी तरीके से बदल गई है। जैसे साल 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 में बालाकोट स्ट्राइक और मई 2025 के संघर्ष में भारतीय नौसेना ने समुद्री दबाव बनाने का काम किया है। K4 मिसाइल से पाकिस्तान क्यों डर रहा है? पहली बात यह है, K4 एक परमाणु हथियार गिराने वाली पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे DRDO ने स्वदेशी टेक्नोलॉजी से विकसित किया है। इसकी रेंज करीब 3500 किलोमीटर है, जिसमें भारत बंगाल की खाड़ी से पाकिस्तान और चीन के बड़े हिस्सों पर निशाना लगा सकता है। ये तस्वीर बता रही है कि कहां तक जा सकता है ये मिसाइल। दिसंबर 2025 में INS अरिघात से इसका सफल परीक्षण किया गया, जिससे ये मिसाइल अब ऑपरेशनल हो चुकी है। K4 मिसाइल की न्यूक्लियर ट्रायड के समुद्री हिस्से की रीढ़ मानी जाती है। इससे सेकंड स्ट्राइक क्षमता मजबूत होती है। क्या है ये सेकंड स्ट्राइक क्षमता? सेकंड स्ट्राइक क्षमता ये हो गई कि कोई देश है, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान ये सोचे कि मैं पहले ही परमाणु बम चला दूंगा तो फिर भारत इस लायक बचेगा ही नहीं कि हम पर हमला कर सके, तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन अगर भारत के पास समंदर से भी, आसमान से भी और जमीन से भी ये तीनों क्षमता है, तो पहले तो इसे न्यूक्लियर ट्रायड कहते हैं। और दूसरा सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता है। तुमने अगर जमीन पर वार किया तो हम समंदर से निकलकर वार करेंगे और तुम्हें समाप्त कर देंगे। मतलब पहले कदम उठाना तुम्हारे लिए भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे पास सेकंड स्ट्राइक करने की क्षमता मजबूत है। तीनों जगहों पर हम मौजूद हैं। तुम किसी एक पे निशाना लगाओगे और दूसरा तुम पर निशाना लगाएगा। अब ये मिसाइल परमाणु और पारंपरिक दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है, जिसका वजन लगभग 2 टन हो सकता है। ये 2 चरणों में ठोस ईंधन से ऑपरेट होती है, मतलब काफी तेजी से लॉन्च किया जा सकता है। करीब 12 मीटर लंबी, 17 से 20 टन वजनी K4 को खास तौर पर अरिहंत क्लास SSBN के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस इनर्शियल गाइडेंस, नाविक और GPS सपोर्ट की वजह से इसकी सटीकता 10 मीटर से कम बताई जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सटीक है। ये 3D मैन्यूवर करने में सक्षम है। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देना आसान है। K4 की तैनाती का मतलब ये है कि भारत अब लगातार समंदर में अपनी परमाणु हमला करने की क्षमता को बनाए रखेगा। अब यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये डर तो होना ही है। ऑपरेशन सिंदूर के समय भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रमादित्य, ब्रह्मोस मिसाइल से लैस विध्वंसक जहाज और P-8I को तैनात रखा था, जिसने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बजा दी थी। पाकिस्तान का तर्क है कि ब्रह्मोस जैसी डुअल कैपेबल मिसाइलें जो पारंपरिक और परमाणु दोनों भूमिकाओं में इस्तेमाल हो सकती हैं, वो गलतफहमी और गलत आकलन के जोखिम को कई गुना बढ़ा देती हैं। डॉक्टर जाहिर काज़मी ने लिखा कि साल 2022 में भारत से गलती से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के क्षेत्र में गिरना आज भी इस्लामाबाद के लिए एक चेतावनी का उदाहरण है। डॉक्टर जाहिर काज़मी के मुताबिक अब पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकतें पूरे हिंद महासागर को अस्थिर कर सकती हैं। K4 मिसाइल की रेंज न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन के ज़्यादातर हिस्सों को अपने जद में रखती हैं। आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।